बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा, नहीं सुना, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर ज़रूर उसे देख लीजिएगा। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, और इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Order of matrix. If a matrix has m rows and n columns, its order is said to be m cross n। और इसको रीड कैसे करेंगे, m by n। वो कह रहे हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसे हम बोलेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे m by n, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, m क्रॉस n। एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास 15 है, नंबर्स जो है वो 15 है, 9 है और -5 है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, क्योंकि पहले हम रो को देखते हैं, बाद में कॉलम्स को देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में रो होती है और वर्टिकल में कॉलम्स होते हैं। तो इसका ऑर्डर बनेगा 1 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें रो 1 है बट कॉलम जो है वो इसमें 3 है। तो इसका ऑर्डर बनेगा 1 क्रॉस 3। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 by 3, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें 7 और 6 जो है वो वर्टिकल में है, ठीक है। तो इसमें रो कितनी बन रही हैं, इसमें 2 रो बन रही हैं, बट कॉलम कितने बन रहे हैं, कॉलम 1 बन रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2 क्रॉस 1 मीन के 2 by 1, ठीक है। इसी तरह अब जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास नंबर्स क्या है, A, C, B और D। तो इसमें 2 ही रोज बन रही हैं और 2 ही कॉलम्स बन रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका होगा 2 by 2। नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, टू मैट्रिसेस A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ A and B have the same order and their corresponding elements to be equal। अब इक्वल मैट्रिक्स में हमने 2 चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है। सबसे पहले इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम होना चाहिए, और जो corresponding एंट्रीज हैं वो भी सेम होने चाहिए। आगे मैं आपको एग्जाम्पल में समझाती हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल है, अब ए मैट्रिक्स है, उसमें कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 4 5। और बी में क्या है, 1 3 5 5। और सी में क्या है, 1 2 4 5। अब हम इनके जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैं, ठीक है, वो तो सेम है। देखें, ए का भी 2 by 2 है, बी का भी 2 by 2 है, सिमिलर सी का भी 2 by 2 है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं क्या वो भी सेम है। वो सेम होंगी तब इक्वल मैट्रिक्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो हम पहले ए को देखते हैं, ए और बी को आपस में कंपैरिजन करके देखते हैं कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो क्या सेम हैं। तो ए में हम देख लेते हैं, इसमें 1 इधर 1 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, और इधर भी 1 है। ए में फर्स्ट में 1 है और बी में भी फर्स्ट में 1 है, ठीक है, और सी में भी फर्स्ट में 1 है। बट ए में जो सेकंड एंट्री है वो 2 है, लेकिन बी में 2 नहीं है, बी में 3 है, और सी में लेकिन 2 ही है। इसीलिए ए और बी जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या हमने लिखा हुआ है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि इसकी जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है। बट ए जो है वो सी के इक्वल है, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज सेम है। जैसे कि ए में है 1 2 4 5 और सी में भी 1 2 4 5 है। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी जो है वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड